भक्तों, अब हम प्रसंग के आगे चलते हैं। महाराज कैकेयी के वचनों को सुनकर कौशल्या तथा सुमित्रा के कक्ष में जाना भूल गए। सोचने लगे, मेरी बुद्धि को न जाने क्या हो गया है। कैकेयी ने सत्य कहा है, बिना दूल्हे के भला बारात कैसी। राजगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्होंने उनकी चरण रज प्राप्त करके स्पष्ट या सारी बात बताई। वशिष्ठ जी प्रत्युत्तर में कहने लगे, कैकेयी ने महाराज ने सही बात बतलाई है। बिना दूल्हे के बारात नहीं मेरे सुनने में आई है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं बारात में दूल्हे जाएंगे। मैंने जन्म पत्रिका उनकी देखी, वह भी दुल्हन लाएंगे। महाराज दशरथ की समझ में कुछ नहीं आ रहा। गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं। राजगुरु वशिष्ठ जी भी जान गए किस दुविधा में पड़े हुए हैं। मनुष्य की दशा ऐसी ही है। मिथिलापुरी में महाराज बारात हम लेकर जाएंगे। रामलला का वहाँ से हम ब्याह करके ही लाएंगे। लक्ष्मण का भी होगा विवाह, समय उनका भी आया है। उसकी जन्म पत्रिका ने भी सुख मुझको पहुँचाया है। भरत शत्रुघ्न भी अब कुंवारे नहीं रह पाएंगे। चारों पुत्र महाराज तुम्हारे दुल्हन लेकर आएंगे। प्रभु, क्या ऐसे ही होने वाला है। महाराज उनके चरणों में बैठकर पूछ रहे हैं, क्या मेरे चारों पुत्रों का विवाह होने वाला है। यह तो बहुत ही प्रसन्नता वाली बात हुई। मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें बतलाया, भरत शत्रुघ्न को है राजन, दोनों की बातें सुझाओ तुम। चारों को विवाह करने का उचित प्रबंध कराओ तुम। जो भी करना हो करना, शीघ्र विलंब नहीं लगाना। चारों पुत्रों की हो रही शादी सभी को यह बतलाना। श्रेष्ठ राम चारों में है, ये उनकी बारात कहलाएगी। युगों युगों तक यह बारात मनुष्यों का मन हर्षाएगी। तीनों रानियों को भी बतला दो तुम, यही जाकर पुत्र वधुओं का तुम हर्षित होना पाकर। महाराज चलते चलते प्रश्न किया, श्री राम तो जनक कन्या का विवाह करने जा रहे हैं। तीनों पुत्रों के वधुएं कैसी होंगी। आप तो सर्वज्ञ हैं, प्रभु से जानते ही होंगे। महाराज को मुनि वशिष्ठ जी ने इतना ही बताया, श्रेष्ठ कन्याओं को राजन यह तीनों ही पाएंगे। सभी पुत्र होनहार तेरे, यह कुल को तेरे चमकाएंगे। महाराज ने हर्षित होते हुए गुरु आश्रम से विदा ली। जो भी उनका वार्तालाप मुनि वशिष्ठ जी से हुआ था, उसे अपनी तीनों रानियों को हर्षित करके जा सुनाया। तीनों रानियां कौशल्या जी, कैकेयी जी तथा सुमित्रा जी ने मिलकर जुलाकर आने वाली वधुओं के गहने इत्यादि सारा विवाह का सामान शीघ्रता से एकत्रित करने लगी। काकभुंडी जी ने गरुड़ को बताया, यह सब बातें मुनि ने योग विद्या से जानी थी। भगवान सूर्य ने गरुड़ जी उन्हें यही बतलाया था, जैसे जन्म लिया चारों ने वैसे ही ब्याहे जाएंगे। मुनि ने महाराज दशरथ को यही कहकर समझाया था। और महाराज जनक को दूत ने अयोध्या में 3 दिनों तक निवास किया। जब वह जाने लगा, महाराज दशरथ ने उसे समाचार लाने के लिए न्यौछावर देने चाहे। दूत ने कहा, महाराज नहीं ले सकता मैं तुम्हारा यह न्यौछावर। अनीतिपूर्ण क्यों वार करूँ मैं यहाँ पर आकर। सीता जैसी जनक की पुत्री वैसी कन्या हमारी है। पुत्री के घर का हम नहीं लेते, यह बहुत दुखकारी है। महाराज ने भरत तथा शत्रुघ्न से घोड़े हाथी से जाने का आदेश दिया तथा कहा कि इन सभी को बारात में ले जाया जाए। बारात जा रही जनकपुरी, सुगन्ना हो रही भारी है। नीलकंठ बाईं ओर दिखे, पीछे की हवा सुखारी है। जल से भरे घटक साधुआएँ लेकर थी वह जा रही। गाय अपने बच्चों को दूध कहीं पिला रही। मृग शाहक दहनी और घूम थे धूम अति से मचा रहे। कोटि कोटि शकुन गरुड़ जी प्रकट होते हुए थे आ रहे। काकभुंडी जी ने गरुड़ को बतलाया, अयोध्यापति इंद्रेश महाराज लाल और भूरे रंग के 40 घोड़ों के समूह के बीच एक सुंदर घोड़े पर बैठे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई देवाधिपति आ रहा हो। महाराज जनक ने दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर
अपने सेवकों से उनका बड़ी भांति अतिथि सत्कार करने का आदेश दिया। दधि, चूड़ा दधि, अनेक प्रकार के फल, महानदी, गंगा जी का पवित्र जल, भांति भांति के पकवान बारातियों की सेवा के लिए भिजवाए। देवनाएँ स्वर से थी, पुष्प बरसा रही। स्त्रियाँ जनकपुरी में मंगल गीत गा रही। जनवासों की गरुड़ीय शोभा अति निराली थी। मिथिला वासियों की चाल भी मन भावन मतवाली थी। महारानी लक्ष्मी ने वहाँ पर अपनी लीला रचाई थी। कन्या को सेवा व्रत की सिद्धियाँ वहाँ बुलाई थी। राम लखन ने जब सुना पिता वहाँ पर आए हैं, भागे भागे उन्होंने आकर दर्शन उनके पाए हैं। वशिष्ठ तथा ऋषि गणों के चरणों में माथा टेका है। महर्षि विश्वामित्र के संग उनके से हुई भेंटा है। महाराज दशरथ ने पुत्रों को हृदय से अपने लगाया है। जैसे शरीर में प्राणी का संचार हुआ, ऐसे सुख को पाया है। राम लखन भरत शत्रुघ्न से अति प्रेम से मिलते हैं। तब मिलने अपने मित्रों से रघुवीर वहाँ से चलते हैं। गरुड़ जी काकचूंडी जी के मुख से राम कथा सुनकर अत्यंत हो रहे हैं। उन्होंने भक्त शिरोमणि से पूछा, प्रभु किस मुहूर्त में श्री सीताराम को आज संपन्न हुआ था, यह बतलाकर मुझे सुख पहुँचाए। गरुड़ जी ने उनसे बताया, जिसके हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, तब गरुड़ जी यह समझना चाहिए कि उस जीवात्मा के भाग्य उदित हो गए हैं। उसके जन्म जन्मों के बंधन कटने में अधिक विलंब नहीं है। तुम्हारे मन की ऐसी गति देखकर मुझे भी ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। जिज्ञासु मन से कथा सुनाने से अनुभूति मिलना संभव होता है। जनकपुरी में बारात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आई थी। तिथि वहाँ पर पहुँचने की ब्राह्मणों ने बतलाई थी। वह उनका माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी को था हुआ। यह तिथि दोनों राज्यों के लिए सुखदायी थी। सूत जी ने इस कथा को शौनक जी से कहने लगे। वह बोले, चारों दिशाओं में शौनक जी उल्लास का वातावरण था। मिथिला में रहने वाले लोग अनंत सागर में डूबे हुए थे। इतना मंगल गीत गा रही थी। देव मुनि गंधर्व सभी वहाँ भेष बदल आए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश समय को रोक नहीं तब पाए थे। सरस्वती लक्ष्मी सती ने शोभा नगर की जब देखी, इंद्र को देख हंसी व मुख में उंगली दबाए थे। सभी सोच रहे थे, हम लाखों बार देख चुके, आज अनोखा हुआ देखने वह आए थे। भगवान आशुतोष ने सभी देवताओं को समझाया, अपने हृदय में धैर्य धारण करो। यह कोई साधारण विवाह नहीं है, श्री रघुवीर तथा जानकी का विवाह है। इस समय ब्रह्मा जी ने इस विवाह का लगन निकाला है। हम ऋतु अगहन का महीना बहुत ही सुखद है। ग्रह दिन नक्षत्र इत्यादि निकाल कर श्री नारद जी को अपना दूध पिलाकर पितामह ने जनक के पास भेजा है। वशिष्ठ जी, सत्यानंद जी ब्राह्मणी जोशियों से परामर्श करके बोले, लगन का समय निकाल चुके थे। यह तिथि निश्चित की गई थी। भगवान उन्हें कहने लगे, हे देवताओं, इन सभी बातों से तुम स्वयं ही विचार कर सकते हो कि यह श्री राम कौन है। इसका नाम लेने से सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सेवक यह बन जाते हैं। मेरा पास नहीं जीवा, कैसे महिमा बतलाऊं मैं। गाने को तो दिल करता है, कैसे इसको गाऊं मैं। कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, भगवान असंतुष्ट हो जाएंगे। मैं बनना चाहता हूँ उनका, नहीं अपना मुझे बनाएंगे। सूर्य चंद्र नक्षत्र सभी महिमा इनकी जानते हैं। जो उनको बचता है देवों, उनको यह पहचानते हैं। श्री राम के रूप को देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु मन विधि से वह इस बात का उदाहरण भी दे रहे हैं कि उन्होंने पक्षपात किया है। उसने उन्हें भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी के समक्ष तुच्छ ही समझा है। देवराज इंद्र को शोभा देकर ऋषि गौतम स्मरण ही आए हैं। उनका शाप वरदान बना है। जो यह दिशा दिखलाई हैं, सभी दुआखों से देखे मैं हजारों नेत्रों से देखता हूँ। घोड़े पर आ रहे राम, मैं उनसे जाकर भेंटता हूँ। ब्रह्मा ने भी 8 नेत्र से इसका आनंद उठाया है। कार्तिक जी ने 12 नेत्र से यह सौभाग्य पाया है। 15 नेत्र लिए कैलाशपति है नंदी पर सवार हुए।
कौशल्या का भाग्य सराहें जिसने ऐसे पुत्र को पाया है। हे भक्त, अब आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे। जय श्री राम। देव राज वंश।